दिन आ जाए, ये कोई नहीं जानता। ओके। कर्नल शर्मा, जी बोलिए मैडम। कर्नल शर्मा, मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तान में जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, 100 के करीब जो अफसर हैं जिन्हें या तो जबरन रिटायर कर दिया गया, बिना पेंशन के निकाल दिया गया। अभी हमने बताया कि कैसे इमरान खान और आसिम मुनीर की जो दुश्मनी है ये काफ़ी वक्त से चली आ रही है, पुरानी है, जो अभी तक भी कायम है, और अब इस एक्शन में नजर आ रही है कि इमरान खान के समर्थक भी मैं रहने नहीं दूंगा। ये चीज़ें दूर तक जाएंगी। मैडम देखिए, ऐसा है, ये जो आपने अपने अभी इंफॉर्मेशन शेयर की है कि 2019 का जब इन्हें समय से पहले ही DGISI के पद से हटा दिया गया था, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि DGISI जो है ऑन पेपर ठीक है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इनका फुली कंट्रोल जो ISI का कंट्रोल होता है वो DGSI के थ्रू, और उसके बाद वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए। अगर इमरान खान ने उन्हें समय से पहले हटाया गया है तो इसमें उस समय के जो चीफ थे कमर बाजवा है, तो उन्होंने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया था अगर उनके अफसर के साथ कोई नाइंसाफी हो रही थी। और दूसरा ये कहना कि वो सारे के सारे जो हैं प्रेजेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की वजह से उनके ऊपर पूरे करप्शन के चार्जेस उनके और बुशरा बीबी के ऊपर लगे हैं, तो ये कहना एक प्रकार से पूरी तरह से सत्य नहीं होगा, ये अर्ध सत्य है। क्योंकि देखा जाए तो जिस समय इमरान खान को वहां से प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटाया गया था, उस समय ही इनके ऊपर कई करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए थे। एक तोशखाना के अंदर हेरा फेरी का था, फिर इनकी शादी का एक मसला था बुशरा बीवी के साथ, और तीसरा इनको जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर भी इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। तो अगर आप ये कहने अगर लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स के ऊपर जो कोई एक्शन लिया है वो एक प्रकार से किसी प्रकार का संदेश देने की कोशिश की गई है PTI को, तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी आप लोगों को दंड दे सकते हैं, उनको निकाल सकते हैं, लेकिन जो एक प्रकार की सोच जो पनप जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस सोच को खत्म करने के लिए बहुत समय लग जाता है। उनका माइंड को जो आपने अपने फेवर में कर लिया है PTI ने, तो उसको सोच निकलेगी नहीं। यानी आप कह रहे हैं जो एक्शन है इसे पूरे इस तरीके से ना देखा जाए कि ये दुश्मनी से प्रेरित है या फिर ये इमरान खान के खिलाफ है। ब्रिगेडियर दत्ता, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? और अगर ऐसा मानते हैं, अगर पूरी तरह ये इसे आप समर्थन अपना दे रहे हैं कि हाँ ये इमरान खान से दुश्मनी से प्रभावित नहीं है, तो ये संख्या 100 की बहुत ज़्यादा नहीं है उस हिसाब से। और अगर यहाँ अफसरों पर कार्रवाई की बात हो रही है तो इमरान खान की तो एक बड़ी फैन फॉलोइंग है जो उनके समर्थकों में है, पार्टी कार्यकर्ताओं में है, आम लोगों में है। हाँ देखिए, अगर आप पुराने जो इंतखाबात हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे, अगर उनका रिजल्ट देखें तो वो बिल्कुल इमरान खान के फेवर में गया था, और फिर उस इलेक्शन को ट्वीट किया गया और फिर ये मिली जुली सरकार बनाई गई। इमरान खान आज भी एक बड़े समुदाय या बड़े सेगमेंट जो वहाँ का माशरा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी काफी है। और इस तरह से ये बिल्कुल साफ और वाजे है कि किस तरह से उन्होंने 100 ऑफिसर्स को चुना है जिनका झुकाव इमरान खान की तरफ था या उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी की तरफ था। तो उनको क्योंकि अगर 100 लोगों का वो कोर्ट मार्शल करते हैं या इनमें से कोई और मास एक्शन लेते हैं, तो वो बगावत का एक कारण बन सकता है पाकिस्तानी सेना में, बिकॉज पाकिस्तानी सेना में अभी बगावत कहां तक जाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। मेरे साथ में सीधा पाकिस्तान से जुड़ गए हैं पत्रकार मलिक असद जी। मलिक जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं आसिम मुनीर के एक्शन से जुड़ी हुई, क्या कहेंगे इस पर आप? क्या ये पूरी तरह से आपसी दुश्मनी है, समर्थकों को खत्म करना है या फिर इमरान खान को कमजोर करना है, इसलिए ऐसा हुआ? मलिक साहब, आवाज आ रही है? जी, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जी, आवाज आ रही है। जी, आपका जो सवाल था
देखिए उसके जवाब में ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर थे, इन्होंने इमरान खान जो है उनके साथ काम किया, और इमरान खान के दौर में ये DGISI, जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तो ये इस वक्त DGISI थे। और यहाँ पर भी ये बात चल रही थी कि उनको जो इन्होंने कुछ ये जो तोशाखाना के या जो वहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही थी और करप्शन हो रही थी प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, हाउस में, इन्होंने उसकी जानिब जब इशारा किया तो इनको हटा दिया गया। और फिर फैज़ हमीद जो हैं, जो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज थे, उनको यहाँ पर लाया गया। अब जहाँ तक ये बात है कि अभी जो कोई कार्रवाई हो रही है या इमरान खान की कुर्बत की वजह से जो अफसरान को जो है निशाना बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल में ऐसी बात कोई बिल्कुल ऐसी नहीं है। जहाँ पर जो हमारे DG ISPR हैं, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हाँ। और उसमें उन्होंने बताया जो बड़े जो 3 स्टार जनरल हैं, 2 स्टार जनरल हैं, उनके बारे में बताया कि उनके खिलाफ जब 9 मई का वाक़या हुआ था कोर कमांडर हाउस लाहौर में, जो मुजाहिरीन जो है उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की थी। मुल्क के दीगर जो है वो शहरों में जो मुजाहिरीन थे GHQ के सामने जो है वो तोड़ फोड़ की थी। अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाउंडर हैं इमरान खान, उन पर GHQ के बाहर जो मुजाहरा हुआ था, तोड़ फोड़ हुई थी, उस पर फर्द जुर्म भी आयद होगी। उनका ट्रायल जो है यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इस ट्रायल में जो है कोई सिविल अदालत में चल रहा है। फौज अपने तौर पे जो उनके वहाँ पर मामलात हैं वो उनको अपने तौर पे देखती है। जो जनरल फैज़ हमीद थे, साबिक DGISI, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, एक तो ये था कि उन्होंने एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन की थी, लेकिन जो उनके ऊपर दूसरी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो ये है कि वो सियासी एक लिखा हुआ था कि सियासी जमात के साथ राब्ते में थे, उनकी लीडरशिप के साथ राब्ते में। आप कह रहे हैं कि नहीं, राजनीति से प्रेरित अगर ये नहीं है एक्शन, तो मुझे ये बताइए 100 के करीब अफसरों पर इस तरह के एक्शन के इससे पहले होते रहे हैं? जी बिल्कुल होते रहे हैं ये। मैं क्योंकि जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग होती हैं, मैंने उसमें बेशुमार जो है वो मैंने कवर की हैं। यहाँ पर शायद आपको याद होगा कि जब अलकायदा के यहाँ पर होता था तो उनके यहाँ पर उनके साथ भी लिंक के ऊपर कुछ लोगों को जो है वो उनके कोर्ट मार्शल हुए। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, उनके दौर में उनके ऊपर जो 2 अटैक हुए थे, उसमें एयरफोर्स के जो एयरमैन थे वो ज्यादा थे, जिनमें कुछ 12 के करीब लोगों को सजाएं भी हुए थे, वो भी आर्मी से भी मुतालिक थे। फिर उसके अलावा इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे अब मैं अगर आपको बताऊं कि गुज़िश्ता इमरान खान के दौर में भी कोई 8 के 10 जो अफसरान हैं, उनका कोर्ट मार्शल हुआ था। वो मुख्तलिफ उनके ऊपर जो है वो इल्जाम लगे थे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। आप जो संख्या बता रहे हैं या जो पहले के रेफरेंसेस दे रहे हैं, इसीलिए जो संख्या का अंतर है ना, इसलिए भी ये ज्यादा सवाल उठा कि इमरान खान के समर्थक या उनके करीबी या उनसे सहानुभूति रखने वाले ही अफसर नपे हैं। बहरहाल आप सभी का शुक्रिया, विनोद दत्ता सर, दिनेश शर्मा सर और मलिक असद जी, आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से पाकिस्तान के समर्थक अफसर नप गए हैं, उसको लेकर सवाल तो बहुत से हैं। हालांकि इसको अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश भी और ये बताने की कोशिश पाकिस्तानी पत्रकार कर रहे थे कि ऐसा पहले भी हो चुका है, इमरान खान के वक्त पर भी हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।